नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नया ताजा सर्वे, क्योंकि बड़ा खुलासा और रातों रात यहां पर सर्वे के आंकड़े बदलते नजर आए हैं। क्या बीजेपी दिल्ली के अंदर इतिहास रचने जा रही है? इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि अब यहां पर नामांकन और यहां पर नाम वापसी की यहां पर जो है तिथि भी समाप्त हो चुकी है और 699 ही प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में है। तो कौन किस पर भारी है और नई दिल्ली पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है? तो यहाँ पर जो नए आंकड़े हैं उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने बड़े बड़े चेहरों पर इस बार दाव खेला है, लेकिन जनता किसके ऊपर दाव खेलेगी? और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जो सरकार बनाने के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर निर्णायक महिला वोट बैंक हो चुका है और महिला वोट बैंक ही निर्णायक है और महिला वोट बैंक ही तय करेगा दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि जिस कारण से यहाँ पर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और यहाँ पर अन्य राज्यों में जो सरकार रही है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो महिलाओं के लिए जो स्कीम लाई गई है उस स्कीम का फायदा सीधे तौर पर महिलाओं को मिला है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना की बात रखी है, और अगर महिलाएं यहाँ पर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ जाती हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना 21 रुपए है, यानी दोनों ही पार्टियों में ही सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस राज्य में जिसकी सरकार है फायदा उसको हमेशा महिलाओं का मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो ट्रेंड है उसको बदलने जा रही है। तो ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं और जो आकलन है ओपिनियन पोल के आधार पर वो किसके पक्ष में जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें। कांग्रेस यहाँ पर खाता खोलती नजर नहीं आ रही, यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं दिल्ली को लेकर, तो दक्षिण दिल्ली की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि सेंट्रल दिल्ली की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट की संभावना है। पूर्वी दिल्ली की 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी फाइनल ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक 40 सीटों का जो विश्लेषण है, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। अगर बात की जाए तो जिस कार से माना जा रहा है कि महिला वोट बैंक सीधे तौर पर क्या 2500 की तरफ जाएगा या फिर 2100 की तरफ जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली को लेकर, क्योंकि अब काफी हलचल दिल्ली में बढ़ चुकी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 7 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान है। जबकि उत्तर दिल्ली की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। नई दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना है, कांग्रेस को 0 सीट है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की 8 में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना है। जबकि उत्तर दिल्ली की 8 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीट पर ही आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी दिल्ली को लेकर सभी 70 सीटों को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, यानी महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी इस योजना का महिलाओं को लाभ देती नजर आई है। तो सीधे तौर पर क्या महिलाएं बदलाव चाहती है, और इस हिसाब से माना जा रहा है कि अगर महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते नजर आ रही है। और महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ता है
तो यहां पर आम आदमी पार्टी फिर सरकार बना सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी को 32 से 40 सीटों का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 से 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी दिल्ली को लेकर बात की जाए, आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो दिल्ली को लेकर जो आंकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 21 की जगह 25 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है, सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कई राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली में वो 26 साल से अब तक सरकार बनाने में यहां पर सफलता हासिल नहीं की है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या इतिहास रचने जा रही है, और 26 साल के बाद यानी 1993 आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी, 2025 में क्या वो सरकार बनाने जा रहे हैं? ओपिनियन पोल के हिसाब से तो दिल्ली में कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, दिल्ली को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत।